मान लीजिए आपने पूरा दिन जी तोड़ मेहनत किया और दिन के एंड में आपको पता चल रहा है इस मेहनत का कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेम इसी तरह सेल भी व्यापार में किया गया हर एक मेहनत का रिजल्ट होता है। अगर आपने बिजनेस में सब कुछ सही किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी आपने लॉन्च किया, बहुत लाखों रुपए खर्चा करके मार्केटिंग किया कस्टमर को लाने के लिए, हाई सैलरी पे करके सेल्स मैन पावर को भी हायर किया, बट एंड ऑफ द रिजल्ट आपका प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो पाया, तो आपका बिजनेस में किया गया हर एक मेहनत, पूरा पैसा बर्बाद। आज हमारे देश के व्यापारी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, वो सब कुछ सही कर लेता है, वो बहुत मेहनत भी करता है, बट एंड ऑफ द रिजल्ट उसका प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो पा रहा है। आप अगर इसी परेशानी में जूझ रहे हो, आपके व्यापार में भी सेल्स नहीं हो रहा है या बिल्कुल मिनिमम हो रहा है, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को एंड होने के बाद आपका इस परेशानी का अंत हो जाएगा। आपका बिजनेस में सेल्स 20 गुना ग्रोथ होगा। हाँ, मैंने सही बोला, 20 गुना ग्रोथ होगा, गारंटी दे रहा हूं। अगर आप एक सेल्स प्रोफेशन में हो तो आपके लिए प्री दिवाली गिफ्ट है, क्योंकि इस वीडियो को एंड होने के बाद आप अपने सेल्स क्लोजिंग में 80 से 90% ग्रोथ ला पाओगे। इंसेंटिव भी खन खन बरसने लगेगा अकाउंट में और आपका बॉस भी आपसे खुश हो जाएगा। क्योंकि आज तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, मैं वीडियो के शुरुआत में हमारे ऑडियंस को जो भी प्रॉमिस करता हूं उससे कई गुना ज्यादा मैं वीडियो में डिलीवर कर देता हूं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या बिजनेस करना सिखाएगा। अगर मैं वादों के मुताबिक आपको मैं यूनिक कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाया और आपका बिजनेस में इंप्लीमेंट करने लायक आपको कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाया, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको 100 नहीं 1000% गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट में, गूगल में, यूट्यूब में कहीं आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि एक एक कंटेंट आपको डिलीवर करने से पहले मैं बहुत रिसर्च करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, इसीलिए मैं दिल पे हाथ रख के आपको बोल सकता हूं। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे पावरफुल स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो एकदम यूनिक होगा, एक से बढ़कर एक होगा। ये सारे स्ट्रेटजी दुनिया का सबसे महानतम सेल्समैन और बड़े बड़े ब्रांड इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में। और बहुत खास बात क्या है, तीसरा और छठे जो स्ट्रेटजी है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। कोई स्ट्रेटजी काम करे या ना करे, अगर तीसरा और छठे आपने इंप्लीमेंट किया 100% रिजल्ट मिलना तय है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा तीसरा देख लिया और छठे देख लिया, कौन सा स्ट्रेटजी आपके बिजनेस में काम आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। एक से बढ़कर एक है स्ट्रेटजी। इसीलिए अगर आप इस दिवाली में आपके बिजनेस में सेल्स का बाढ़ लाना चाहते हैं और अकाउंट में कैश की बरसात लाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने करियर और बिजनेस में सच में चाहते हैं तरक्की, तो सारथी राजकुमार देता है उसका 100% गारंटी। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने व्यापार में सेल्स को 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। पहला क्या है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतना यूनिक कर दो, इतना अनोखा कर दो ताकि मार्केट में कंपटीशन ही ना रहे, मार्केट में कोई ऑप्शन ही ना बचे कस्टमर के पास, तो आपके पास ही आना पड़ेगा। ना आपको उधार मांग सकता है, ना आपको डिस्काउंट मांग सकता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे अनोखा करना है, कैसे यूनिक करना है, अगर आपको जानना है 9 पीस फॉर्मूला वाला वीडियो को जरूर आपको देखना चाहिए, हर एक व्यापारी को देखना चाहिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बिल्कुल जाकर विजिट करिएगा, देखिएगा जरूर। अगर आपका प्रोडक्ट कोई यूनिक नहीं है, कोई अनोखा नहीं है, सबके पास जो भी प्रोडक्ट है आपके पास भी वही है, तो अभी आता है दूसरा स्ट्रेटजी। आपके अंदर कुछ अनोखा होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए। आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। जो 6 स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं, ये आपको एक नॉर्मल सेल्स पर्सन से एक यूनिक लेजेंड सेल्स पर्सन बना देगा। आपको कस्टमर कभी छोड़ के जा नहीं पाएगा, कहीं भी जाए घूम घूम के आपके पास ही उसको आना पड़ेगा। तो इस फ्रेमवर्क का पहला स्ट्रेटजी क्या है, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। इसका मतलब क्या होगा, कस्टमर के ऑब्जेक्शन आने से पहले उसको किल कर दो। अरे कस्टमर को किल नहीं करने का, कस्टमर का ऑब्जेक्शन किल करने का। इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर के ज्यादातर कौन कौन सा ऑब्जेक्शन आता है उसका एक लिस्ट बना लो और उसके अगेंस्ट आप एंटीडोट पहले से तैयार करके रखो। जैसे कस्टमर आपके पास आया, उसको स्मार्टली बातों बातों में स्टोरी के माध्यम से कस्टमर का ये ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल कर देना है, किल कर देना है, ताकि कस्टमर का बाद में ऑब्जेक्शन ही ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आप एक कस्टमर ज्यादातर क्या ऑब्जेक्शन देता है, ये प्रोडक्ट ना आपका महंगा है, ये सेम प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन में सस्ते मिल जाता है। तो आपको इस प्रॉब्लम का, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है बताता हूं मैं आपको। आपका कस्टमर का नाम है राहुल। पता है राहुल जी, मेरा एक दोस्त था सुमित, जिन्होंने ऑनलाइन से कुछ दिन पहले इंडक्शन मंगाया था। कुछ दिन चलने के बाद जैसे उसमें खराबी आया, उसको सर्विसिंग करने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ा, बहुत टेंशन लेना पड़ा, इधर उधर दौड़ना पड़ा। क्योंकि जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी है, वो सर्विसिंग का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बट मेरा कस्टमर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ कस्टमर का हर एक सर्विसिंग देता हूं, वारंटी के बीच में भी, वारंटी के बाद में भी। इसलिए मेरा कस्टमर को कभी ये टेंशन नहीं लेना पड़ता है उसको प्रोडक्ट लेने के बाद सर्विसिंग का क्या होगा। इसलिए मेरा कस्टमर खुशी खुशी में मेरे से प्रोडक्ट खरीदता है और बहुत टेंशन फ्री होकर रहता है। तो इससे क्या हुआ, आपने स्मार्ट तरीके से कस्टमर का ऑब्जेक्शन किल कर दिया, कस्टमर को पता ही नहीं चला और कस्टमर बाद में जाके ये ऑब्जेक्शन दे ही नहीं पाएगा। तो ऐसे आपको आप कस्टमर का हर एक ऑब्जेक्शन का लिस्ट बना लेना है और एक एक करके स्टोरी के माध्यम से उसको खत्म कर देना है, ताकि बाद में आपको कस्टमर ऑब्जेक्शन ही नहीं दे पाए। अभी आता है सेकंड स्ट्रेटजी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास है, जिसका नाम है क्या, लैंड माइन अप्रोच।
इसका मतलब क्या हुआ, हर एक देश अपना युद्ध में सेना ने ये स्ट्रेटेजी जरूर अपनाता है। आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर तार बिछा के माइन लगा दिया जाता है, बारूद लगा दिया जाता है, ताकि अगेंस्ट पार्टी के दिमाग में ये डर जरूर पैदा हो जाता है अगर मैं सामने आगे जाऊं तो कहाँ बारूद छुपा हुआ है किसी को पता नहीं होता है, इसीलिए वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाता है। सेम इसी तरह आपका बिजनेस में भी ये स्ट्रेटेजी अपनाना है, कस्टमर के दिमाग में आराम से इंजेक्ट कर देना है। आपका जो बिजनेस में जो भी एडवांटेज है, जो भी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो कस्टमर के दिमाग में आराम से इंजेक्ट कर दो। वो अभी ना खरीदे, कहीं भी जाए उस एडवांटेज के बारे में सबको जाके पूछे। कंप्यूटर के पास है ही नहीं, आपके पास ही अकेला है, तो कहीं भी जाए घूम के आपके पास ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एमडीएच मसाला क्या कहती है, असली मसाला सच सच एमडीएच एमडीएच। इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर का दिमाग में ये डर पैदा कर दिया उन्होंने कि मेरा मसाला ही असली है और मार्केट में जितना मसाला आपको मिल रहा है सब में कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। तो वो क्या करता है, इसी का ही मसाला खरीद लेता है। कोलगेट क्या कहती है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? इसका मतलब क्या है, कस्टमर के दिमाग में ये डर पैदा कर दिया शायद किसी और ब्रांड का टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, इसी का ही ले लेता हूं। अगर आपके बिजनेस में कैसे कंप्यूटर से आगे निकलना है, कैसे उसको बीट करना है, कैसे यूएसपी लाना है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कैसे आपको कंप्यूटर से एडवांटेज लेना है, अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में 10 ऐसे स्ट्रेटजी दिया हूं जिसको इंप्लीमेंट करते ही आपका कंप्यूटर कोई भी हो, ऑनलाइन में भी हो, ऑफलाइन में हो, उसको उखाड़ के आप फेंक दोगे, गारंटी है। अभी आता है थर्ड स्ट्रेटजी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अनोखा है, जिसका नाम है क्या, पप्पी डॉग अप्रोच। इसका मतलब क्या है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले थोड़ा सा टेस्ट करने दो, आपके प्रोडक्ट से थोड़ा लगाव होने दो, कस्टमर को थोड़ा प्यार होने दो, ताकि बाद में कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ ना पाए, आपका प्रोडक्ट खरीदना ही पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे जब पति पत्नी देखते हो ना, छोटा सा पापी खरीदने जाता है तो स्मार्ट दुकानदार क्या करता है, उसको छोटा सा पापी को लेकर कस्टमर के हाथों में देता है। उसका पत्नी उसका सहलाता है, अरे कितना मेरा छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, सहलाता है, उससे प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है, वो पापी भी गुदगुदाता है। बाद में जाके उसका पति को, दुकानदार को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, उसका पत्नी उसको कन्विंस कर लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना भी पड़े तो भी खरीद लेता है, क्योंकि वो प्यार हो गया, लगाव हो गया। और एक आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जियो जब 2017 में आया था, उन्होंने क्या किया, भारत के सब लोगों को, हर एक व्यक्ति को उन्होंने फ्री में इंटरनेट, कॉल, सब कुछ यूज़ करने दिया 24/7, एक साल के लिए पूरा। सबको आदत पड़ने दिया, सबको लगाव होने दिया, सबको टेस्ट करने दिया। जैसे उसका लगाव हो गया कस्टमर का, वो बाद में छोड़ ही नहीं पाया। आज देख रहे हो ना कितना पैसा छाप रहा है वो। तो इसके लिए हर एक बड़े कंपनी ये पप्पी डॉग अप्रोच जरूर इस्तेमाल करता है, कस्टमर को लगाव होने देता है ताकि बाद में वो छोड़ ही ना पाए। हाँ, अभी एक जरूरी बात याद आया, आपके सामने एक एक वीडियो लाने से पहले मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको, ऐसा कंटेंट को डिजाइन करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। बट इस मेहनत का मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आपका एक लाइक चाहिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और एनर्जी देता है, मुझे और उत्साह देता है आपके लिए बेहतर और करने के लिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा पावरफुल कंटेंट आपको कहीं इंटरनेट में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस में ग्रोथ लाना, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आता है चौथा स्ट्रेटेजी, यूनिक प्रेजेंटेशन स्किल। इस अप्रोच में सेल्समैन का जादू होता है, प्रोडक्ट या कंपनी में नहीं। सेल्समैन प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने इस तरह से प्रेजेंट करता है, एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट अनोखा लगने लगता है कस्टमर को। कस्टमर को ऐसा फीलिंग होता है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को मिस कर दूं, हाथ से मेरा छूट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ना चाहकर भी उसको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, वो ले लेता है। गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्या कह रहे हो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2 दोस्त सुमित और अमित दोनों मूवी देखने गया। मूवी देख के आने के बाद सुमित आपको बोल रहे हैं मूवी अच्छा है, देखने लायक है, बट अमित आके बोल रहे हैं आपको, क्या बताऊं मूवी के बारे में, एक एक सीन तेरे को कभी रुला देगा, कभी तेरे को हंसा देगा, कभी तेरे अंदर गुस्सा पैदा कर देगा, एक एक सीन तेरा पैसा वसूल करके देगा। दोबारा अगर ऐसा मूवी आया मैं दोबारा देखने जाऊंगा, जितना पैसा खर्चा करना पड़े। तो अमित के बात को सुनने के बाद अब क्या करोगे, मूवी जरूर देखने जाओगे। मूवी सेम था बट प्रेजेंटेशन में डिफरेंट था। आप भी आपके कस्टमर के सामने इस तरह से बात को प्रेजेंट करो ताकि आपके कस्टमर को ऐसा महसूस हो, ये प्रोडक्ट मेरा हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अब आता है 5वां स्ट्रेटेजी, फैब टेक्निक। आपके प्रोडक्ट के 2 पार्ट होता है, पहला क्या है, एफ फॉर फीचर और बी फॉर बेनिफिट। आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के फीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे मिलने वाला बेनिफिट में उसका इंटरेस्ट है। आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हो, प्रोडक्ट के फीचर बताने के साथ साथ उससे मिलने वाला बेनिफिट के बारे में कस्टमर को जरूर बताइएगा। नॉर्मल सेल्स पर्सन यहीं पर गलती कर देता है, वो कस्टमर को फीचर बताने को लग जाता है, बट कस्टमर का फीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नाराज होकर चला जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप एक पेन सेल करते हो, तो पेन का जो ग्रिप होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट रबर से बना हुआ है। ये क्या है, फीचर है।
उससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। बेनिफिट क्या है? जब आप सर पकड़ोगे ना, आपको हार्ड महसूस नहीं होगा, आपको सॉफ्ट महसूस होगा। वो ऐसा बेनिफिट है। आपका जो पेन है ना, वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो नीब है, तो ये फीचर है। बट कस्टमर का बेनिफिट क्या मिलने वाला है? सर आप जब लिखोगे ना, आपका हाथ कभी थकेगा नहीं, बहुत स्मूथली चलेगा। वो ऐसा इचिट। आपका जो हेड है ना, पेन का जो हेड है ना, वो बहुत क्वालिटी स्टील से बना हुआ है। ये क्या है? फीचर है। सर आप जब लगाओगे ना, आपका शर्ट में आपका पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देगा। ये बेनिफिट है। ये स्ट्रेटजी यूज करने के बाद आप एक नॉर्मल सेल्स पर्सन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन बन जाओगे। कस्टमर आपसे खरीद के ही जाएगा। अभी आता है इस वीडियो के आखिरी और छठी फ्रेमवर्क, जो बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपने इस फॉर्मूला को अपने बिजनेस में कस्टमर के सामने इंप्लीमेंट किया तो 100% रिजल्ट मिलना तय है, जिसका नाम क्या है? पास्ट टेक्निक। पी फॉर प्रॉब्लम, ए फॉर एजिटेशन, एस फॉर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? पी फॉर प्रॉब्लम, कस्टमर से जब आप मिलते हो, उसका जिंदगी में क्या चैलेंज चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में पूछो। प्रोडक्ट मत बेचो, उससे पहले उसका जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उससे पूछो। जब वो बता देगा, उसके बाद ए फॉर एजिटेशन। अभी क्या करना है? और इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन करना है, उसके और डीपली जाना है, और अंदर घुसना है, कस्टमर से और खुल के बात करना है। जैसे आप इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन करोगे तो कस्टमर और खुलता जाएगा और बोलते चला जाएगा। उसके बाद वो खुद ही बोलेगा इसका सॉल्यूशन क्या बताओ। तो आपको क्या करना है? एस फॉर सॉल्यूशन, आपके प्रोडक्ट को सामने कर देना है। जितना आपने प्रॉब्लम अभी तक बताया, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट के अंदर है। अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिक जाएगा, आपको पुश करना नहीं पड़ेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आपका एक मोबाइल शॉप है, तो जैसे कस्टमर आया अंदर, आपने कस्टमर से पूछा पहले, सर आप मोबाइल यूज करते टाइम क्या क्या चैलेंज फेस करते हो? वो बताएगा बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, बहुत तकलीफ होता है, मोबाइल बहुत जल्दी जल्दी हैंग हो जाता है। वो ऐसा। तो आपको अभी क्या करना है? ए फॉर एजिटेशन, उसको थोड़ा बड़ा करना है। पूछो, सर आपको बैटरी अगर जल्दी जल्दी खत्म होता है तो आपको बहुत दिक्कत आता होगा, आपको बार बार चार्जिंग में लगाना पड़ता होगा। वो बोलेगा हाँ। वो क्या सोचेगा? आप उसको समझ रहे हो, आपसे कनेक्ट हो जाएगा वो। अगर आपका मोबाइल में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है तो आपको पावर बैंक लेके चलना पड़ता होगा, ये एक्स्ट्रा हेडेक है आपके लिए। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? सर आपको अगर हैंग हो जाता है मोबाइल तो काम रुक जाता होगा। वो बोलेगा हाँ आप सही बोल रहे हैं। अभी वो कस्टमर आपसे कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, आपको सेल्समैन नहीं समझ रहा है, एक एडवाइजर की तरह देखेगा। अभी वो क्या पूछेगा? आप ही सोल्यूशन बता दो। तो अभी क्या कर रहे हैं? मोबाइल को आपको सामने कर देना है सोल्यूशन के रूप में। आपको बोलना है जो जो प्रॉब्लम आपने बताया, ये सारे सोल्यूशन इस मोबाइल के अंदर है। इसमें इतना बैटरी बैकअप है, आपको कभी पावर बैंक का एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। इस मोबाइल में 12 GB रैम है, आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं करेगा, इतना स्मूथ चलेगा, आपका काम कभी रुकेगा नहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा भी देना पड़े, वो आपसे खरीद लेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे और बहुत खूब सेल करोगे, और इस साल दिवाली बहुत शानदार मनाओगे। बट सेल तभी हो पाएगा जब आपका बिजनेस में कस्टमर आएगा। अगर आपको कस्टमर फ्री में एकदम बिल्कुल 1 रुपया खर्चा किए बिना कैसे ला सकते हो, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो क्या करना पड़ेगा? आपको 1 रुपया नहीं देना है, आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहा हूँ, आपको एक लाइक मांग रहा हूँ, कुछ नहीं देना है। आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बट मुझे बहुत एनर्जी मिलता है, उत्साह मिलता है आपके लिए और बेहतर करने का। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? ओ माय गॉड, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ऐसा कंटेंट अगर आपके हाथ से छूट जाए तो कहीं कंप्यूटर के पास चला जाए तो आपको पछाड़ के वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस में सबको पछाड़ के आगे निकालना और एक ब्रांड के रूप में मार्केट में एस्टेब्लिश करना, तो सारथी राजकुमार चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपके हाथ से मिस नहीं होना चाहिए, पहले ही नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और हमारे परिवार में लगातार जो मेंबर है बढ़ते ही जा रहा है। जब आप लोग हमारे ऊपर भरोसा दिखाते हो तो मेरा जिम्मेदारी और बढ़ता है। मैं सोचता रहता हूं जो भरोसा आपने दिखाया, आपको इस भरोसा का तोड़ने ना दूं, टूटने ना दूं, आपके लिए बेहतर क्या करूं और क्या अच्छा करूं और कैसे आपका जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकूं, आपको आगे कैसे लेके जाऊं, मैं हमेशा सोचता रहता हूं। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, लाइक करके हमारे एनर्जी और उत्साह बढ़ाने के लिए, और कमेंट करके बताइए आप अपने बिजनेस में कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं ताकि अगला वीडियो में ला सकूं, और शेयर करके अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए और अपने बिजनेस लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए आपको दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली पावरफुल और एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। जय हिंद।